अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं है, तेज प्रताप को परिवार से भी निकाल दिया गया है। बिहार के पूर्व सीएम लालू के इस स्टेप के बाद कई बड़े सवाल उठते हैं, जैसे कि जब किसी नेता को पार्टी से निकाला जाता है तो क्या होता है? क्या उसकी विधायकी या सांसदी ख़त्म हो जाती है? क्या उनका बंगला छीन लिया जाता है? क्या उन्हें मिलने वाली सुख सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं? अगर लालू ने तेज प्रताप को परिवार से निकाला है तो क्या परिवार से वो बेदखल हो गए? क्या अब लालू की संपत्ति पर तेज प्रताप यादव का कोई अधिकार नहीं रहा? सवाल तो ये भी है कि लालू यादव ने आखिर इतना कठोर फैसला क्यों लिया। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी में आपको देंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तेज प्रताप यादव द ट्रबल मेकर ऑफ लालू फैमिली से जुड़ी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है क्या। तो हुआ ये कि सैटरडे यानी 24 मई को उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, जो उन्होंने ही पोस्ट की अपने फेसबुक अकाउंट पे। तस्वीर में इनके साथ अनुष्का यादव नाम की एक महिला दिख रही है। तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से तस्वीर पोस्ट करके ये जानकारी दी गई कि दोनों 12 साल से साथ में हैं। मतलब इस पोस्ट के हिसाब से तेज प्रताप 2018 में ऐश्वर्या राय से जो उनकी शादी हुई थी उसके पहले से अनुष्का के साथ रिश्ते में है। बट इस फैमिली स्टोरी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि तस्वीर पोस्ट करने के अगले दिन यानी 25 मई को तेज प्रताप ने अपने इस पोस्ट को डिज़ोन कर दिया। कहा कि उनका अकाउंट हैक करके ये पोस्ट डाला गया था। हैकिंग वाली सफाई के बाद लग रहा था कि मामले में जो डैमेज हुआ है वो कुछ दिनों में कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन तेज प्रताप की सफाई के बाद आया लालू यादव का एक ट्वीट में निजी जीवन के नैतिक मूल्यों की अवहेलना की बात करते हुए लालू यादव ने कहा कि तेज प्रताप ने जो किया है उससे लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय की जो सामूहिक लड़ाई है वो कमजोर होती है। ये कहते हुए तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्हें बाहर किए जाने के फैसले के बाद ही पैदा होते हैं ये तमाम सवाल जो हमने स्टोरी की शुरुआत में उठाए। जैसे कि पहला सवाल, क्या तेज प्रताप की विधायकी चली जाएगी? इसका जवाब पॉसिबली नाम में है। वो इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि लालू ने तेज प्रताप से दूरी बनाने का फैसला बिहार चुनाव की वजह से किया है। इस साल अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की नज़र उस महिला वोट पर है जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने लंबे समय से मजबूत पकड़ बनाए रखी है। इन्हीं महिलाओं का जो वोट है उनको पाने के लिए लालू के जो छोटे बेटे हैं, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है बिहार के तेजस्वी यादव, उन्होंने माई बहन योजना से लेके बेटी स्कीम लाने जैसी तमाम बातें की हैं। उनका कहना है कि सरकार बनने पर इन स्कीम के तहत 1500 की पेंशन दी जाएगी, सिलेंडर सस्ता किया जाएगा। ऐसे में कोर्ट में डिवोर्स केस लड़ रहे उनके बड़े बेटे तेज प्रताप का 12 साल से किसी और महिला के साथ रिश्ते में होने के बाद से पार्टी को भारी नुकसान होता दिखा। लगे हाथ लालू ने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से निकालने का ट्वीट कर दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इससे तेज प्रताप की विधायकी कहीं नहीं जा रही। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि विधायकी खत्म करने के लिए आरजेडी को विधानसभा अध्यक्ष के पास ये लिखित में देना होगा कि तेज प्रताप की विधायकी खत्म की जाए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अपने हिसाब से फैसला लेंगे। आरजेडी के ऐसा करने की उम्मीद काफ़ी कम है। उसका रीज़न ये है कि वैसे भी नवंबर के महीने में ही बिहार के जो करंट असेंबली का जो टेन्योर है वो ओवर हो जाएगा। ऐसे में पार्टी विधायकी खत्म करवाने की सिरदर्दी शायद ही लेना चाहेगी, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में। हाँ, तेज प्रताप को एक बड़ा धक्का ये लगेगा कि वो पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब एक समय बिहार के हेल्थ मिनिस्टर रहे तेज प्रताप को नवंबर के बाद हो सकता है कि अगले 6 सालों तक बेंच गर्म करनी पड़े। यहाँ हम आपको उस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि जब किसी नेता को पार्टी से निकाल दिया जाता है तो क्या होता है। यूजुअली हर पार्टी में नेताओं को लगभग 6 साल के लिए बाहर किया जाता है, यही टेन्योर होता है मोटा मोटी। ऐसे में जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता बाहर निकालने का, तब तक वो नेता पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब नवंबर वाले बिहार विधानसभा चुनाव से तेज प्रताप का इस हिसाब से पत्ता और टिकट दोनों ही कट चुका है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय। इसके पहले भी उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन माइनस लालू और माइनस तेजस्वी, तेज प्रताप का सक्सेस रेट जो है वो माइनस में रहा है। और यहीं आता है एक और सवाल कि तेज प्रताप का बंगला रहेगा या उनसे छीन लिया जाएगा। तेज प्रताप जिस बंगले में रहते हैं उनको वो बंगला तब मिला था जब नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू की आरजेडी साथ में मिलकर बिहार की महागठबंधन वाली सरकार चला रहे थे। गठबंधन टूटने के बाद भी तेज प्रताप का बंगला वापस नहीं लिया गया। बंगला जाने की पॉसिबिलिटी इसलिए भी नहीं दिखाई देती क्योंकि विधायकी जाने की संभावना नहीं है
और वैसे भी लालू ने भले ही अपने बेटे को पार्टी और परिवार से बाहर निकालने का ट्वीट किया हो, लेकिन तेज प्रताप अभी भी लालू यादव के बड़े बेटे बने हुए हैं, बने रहेंगे। ऐसे में अगर उनका बंगला वापस लिया गया तो ये उस दबदबे वाली पॉलिटिक्स के ठीक उलट होगा जिसके लिए बिहार फेमस, या अपने हिसाब से आप नोटोरियस कह लीजिए, जो भी है। वैसे भी जैसा कि मैंने कहा कि परिवार से निकाले जाने के बावजूद तेज प्रताप अभी भी कानूनी रूप से लीगली परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि बेदखली के लिए लालू परिवार ने अभी तक कोई कानूनी रास्ता नहीं अपनाया। इस तरीके से तेज प्रताप को परिवार से बाहर निकाले जाने को लेकर बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी से लेकर तेज प्रताप के एक मामा तक कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। दोनों का कहना है कि एक ऐसा परिवार से निकालना हुआ, अगर परिवार से निकालना है तो लीगल रूट लेकर तेज प्रताप को बेदखल करना चाहिए। दोनों ने ही तेज प्रताप और अनुष्का यादव के मामले को महिला सम्मान से जोड़ दिया है, और अगर लालू परिवार लीगल रूट नहीं लेता, जिसकी पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं लेंगे लीगल रूट, तो विरोधी पार्टियां और उनके नेता तेज प्रताप को लालू के परिवार का हिस्सा बनाते रहेंगे, मानते रहेंगे। इसे अनुष्का यादव से लेकर ऐश्वर्या राय तक से जोड़ते रहेंगे और महिला सम्मान वाले आरजेडी के कैंपेन को टारगेट करते रहेंगे। मतलब ट्वीट करके भले ही लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इससे न तो उनकी विधायकी जाने वाली है, इसकी बहुत कम उम्मीद है कि इससे उन्हें मिले बंगले या उनको मिल रही सुख सुविधाओं पर कोई असर पड़ेगा। परिवार से भी लगभग नाता बना रहेगा, कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि नवंबर के बाद वो विधानसभा, विधायकी और बंगले के अलावा सुख सुविधाओं से एक हद तक दूर हो जाएं। ऐसे फैक्ट्स के बाद एक सवाल ये उठता है कि लालू यादव को आखिर इतना कठोर फैसला क्यों लेना पड़ा। इसका जवाब ये है कि तेज प्रताप पार्टी के लिए लगातार संकट खड़ा करते रहे हैं। जैसे कि अनुष्का के साथ उनकी जो तस्वीर है लेटेस्ट, वो अपनी तरीके का पहला मामला नहीं है। इस साल होली में उन्होंने एक पुलिस वाले को नाचने का इशारा करते हुए कहा कि ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। इसी साल मई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को उठाकर फेंक दिया। एक बार उन्होंने एक यूट्यूबर को अपने बंगले पर इंटरव्यू देने के लिए बुलाया और माहौल ऐसा बना दिया कि डर के मारे उस यूट्यूबर को वहाँ से भागना पड़ा उल्टे पाँव। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनसे हर साल कम से कम 2-4 बार तेज प्रताप का नाम जुड़ता रहता है और लालू फैमिली को हीट फेस करनी पड़ती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नवंबर में होने वाले चुनाव के पहले लालू ने इन्हें पार्टी और परिवार से बाहर करने का जो ट्वीट किया है, वो एक तरीके से तेज प्रताप की इन हरकतों से पल्ला झाड़ना है। कमेंट करके आप बताइएगा कि तेज प्रताप के बारे में आपकी क्या राय है। ये भी बताइएगा कि लालू यादव के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं। क्या उनके इस कदम का बिहार चुनाव में आरजेडी को कोई फ़ायदा होगा या नहीं। बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।